मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, डाइजेशन सिस्टम के पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। आज ये नया टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात इसमें हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विषाणु में खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होते हैं बच्चों, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि वायरस के खोजकर्ता कौन थे, तो वायरस के खोजकर्ता थे बच्चों इवानोवस्की नाम के व्यक्ति। कौन थे? इवानोवस्की। उन्होंने मतलब तंबाकू की पत्ती थी, उसमें मोजेक रोग का पता लगाते समय इसकी खोज की थी। और उन्होंने सबसे पहले टीएमवी नाम के वायरस की खोज की थी। टीएमवी, ठीक है, टोबैको मोसिक वायरस था इसका नाम, टोबैको मोसिक वायरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बैक्टीरियोफेज जो है वो खालिस्तान के द्वारा खोजा गया था। पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो एक प्रकार के वायरस ही होते हैं बच्चों। ये एक ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। और बैक्टीरियोफेज वायरस के जो खोजकर्ता थे वो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर रहेगा फेलिक्स डी हेरेल और फेंड्रिक टवार्ट। ये बैक्टीरियोफेज के खोजकर्ता थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो पानी की टंकी होती है उसमें जो कवक है जम जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, बी है मैग्नीशियम सल्फेट, सी है जिंक सल्फेट, डी है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों के सामने CuSO4। और CuSO4 हम किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं बच्चों। और कॉपर सल्फेट का एक दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, ब्लू विट्रोल भी कहते हैं इसको, हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। लेकिन अगर ऑयल ऑफ विट्रोल पूछ लिया जाए कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं बच्चों किसको? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम रसायनों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। इसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट की बात करता हूँ तो इसका फार्मूला होगा आपके सामने MgSO4। MgSO4 जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और जो जिंक सल्फेट होता है वो होता है बच्चों ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों ये। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है। और अम्ल राज के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? HCl और नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं बच्चों। बिना अपवाद के विषाणु के बारे में क्या सच है? इसमें आप लोगों को बताना है कि विषाणु के बारे में सच क्या है। ऑप्शन ए है इनमें आरएनए का एक कोर होता है, बी है ये जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं, ये एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं कर सकते, ऑप्शन डी है वे केवल मेजबान कोशिकाओं में गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों इनमें आरएनए तो होता है लेकिन डीएनए भी हो सकता है। तो इसके अंदर आरएनए व डीएनए हो सकता है, ए ऑप्शन कट गया। उसके बाद ये जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं, हाँ भाई, कुछ जो वायरस होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज होता है वो कर सकता है, बाकी नहीं भी कर सकते। तो इसका बी राइट रॉन्ग हो गया। उसके बाद सी, ये एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं कर सकते, नहीं भैया ये कर सकते हैं, एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकते हैं। ये जब शरीर के अंदर घुस जाते हैं उसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं ये। उसके बाद ये केवल मेजबान कोशिकाओं में गुणा कर सकते हैं, हाँ ये राइट है। जब तक वायरस शरीर से बाहर होता है तब तक वो निर्जीव अवस्था के अंदर होता है। वायरस जो होता है वो कोशिका का अपवाद होता है, वायरस में किसी प्रकार की सेल नहीं पाई जाती। वायरस जब शरीर से बाहर होता है तब वो निर्जीव अवस्था के अंदर होता है। और जैसे किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, मेजबान कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो फिर वो वृद्धि करने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह तेजी से प्रजनन करता है? ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है जीवाणु, डी है प्रोटोजोआ। तो बच्चों इनमें सबसे जल्दी प्रजनन करता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड में प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। शैवाल की जो पढ़ाई होती है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। कवकों की पढ़ाई जो होती है वो माइकोलॉजी कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है कवकों की पढ़ाई, ठीक है।
उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एड्स विषाणु खालिस्तान वायरस होते हैं। तो इसमें बच्चों सिंगल आरएनए होता है, इसके अंदर सिंगल तंतु आरएनए होता है। ए इज द राइट आंसर, एक कल तंतु आरएनए होता है एड्स वायरस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों एड्स जो होता है वो आपके शरीर के अंदर लिम्फोसाइट को क्षति पहुंचाने का काम करता है। एड्स में क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक वायरस घुस जाता है जिसका नाम होता है HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है, जो आपके शरीर के अंदर रेट्रोवायरस। अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि जो एड्स है वो आपको किसके कारण होता है, तो पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो वायरस के कारण होती है। और वायरस कौन सा, HIV वायरस के कारण होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लेकिन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है HIV भी कौन से प्रकार का वायरस, रेट्रोवायरस होता है बच्चों, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस होता है। तो वो आपके शरीर के अंदर घुस जाता है तो आपको एड्स हो जाता है। एड्स जो होता है बच्चों उसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। एक चीज का और ध्यान रखना, एड्स के टेस्ट का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, एलिजा होता है, ELISA। और एलिजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एलिजा की फुल फॉर्म होती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तपेदिक खालिस्तान के माध्यम से फैलता है। तपेदिक जो होता है वो वायु संक्रमित द्वारा होता है, रक्त आदान द्वारा होता है, दूषित पानी द्वारा, यौन संपर्क द्वारा। तो टीबी एक प्रकार से बच्चों संक्रमित वायु द्वारा फैल जाता है, टीबी, ठीक है। टीबी के जो वायरस का नाम आप लोगों को पता ही होगा, ट्यूबरकुलोसिस वायरस होता है बच्चों इसका, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। और कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो तपेदिक है उसका टीके का नाम क्या, BCG। BCG है उसके टीके का नाम है। BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। और ये तपेदिक की बीमारी में टीका यूज किया जाता है, ठीक है। और रक्त आदान द्वारा क्या होता है बच्चों, ये आपके एड्स हो सकता है। और यौन संपर्क के द्वारा भी एड्स हो सकता है, जबकि दूषित पानी द्वारा हैजा हो सकता है आप लोगों को, टाइफाइड भी हो सकता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये बीज नहीं है बच्चों, बीज नहीं है, ये रेबीज है, रेबीज। रेबीज जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, तो ऑप्शन ए है एलिमेंथिक रोग है ये रेबीज, या वायरस रोग है, या जीवाणु रोग है, या प्रोटोजोआ रोग है। रेबीज जो होती है वो कुत्ते के लार द्वारा फैलती है, पहली बात तो ये याद रखना। और कुत्ता लार के द्वारा आपके शरीर के अंदर एक वायरस छोड़ता है जिसका नाम होता है रेबडो वायरस। क्या होता है, रेबडो वायरस होता है। तो बच्चों रेबीज जो है एक वायरस जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी बच्चों। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, पाश्चुरीकरण जो होता है उसके बारे में भी किसने बताया था, लुई पास्चर ने। पाश्चुरीकरण दो तरीके से किया जाता है, एक तो 71.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और एक 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। ये दोनों प्रक्रिया पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। नील हरित शैवाल खालिस्तान के समूह में शामिल होते हैं। नील हरित शैवाल जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है बच्चों। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो है वायरस क्या है। सीधी सी बात मैंने आपको बताया था, वायरस एक प्रकार से कोशिका का अपवाद होता है। वायरस में किसी प्रकार की भी कोशिका नहीं पाई जाती। जब तक ये शरीर से बाहर होता तब तक निर्जीव अवस्था में रहता है, और जैसे ही किसी सजीव शरीर में प्रवेश करता है तब इसमें गुणन होने लग जाता है, तब इसमें सजीव के लक्षण आ जाते हैं। इसका मतलब वायरस में कोई कोशिका नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा अकोशिकीय होता है ये वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। खालिस्तान को छोड़कर सभी प्रोटोजोआ रोग है, बिल्कुल। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग आप लोगों को बताने हैं। तो ऑप्शन ए है एलिफेंटियोसिस, बी है ओरिएंटल घाव, सी है नींद की बीमारी, डी है कालाजार। तो इसमें बच्चों ए को छोड़कर सारे के सारे तीनों जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। नींद की बीमारी भी होती है, वो भी प्रोटोजोआ के कारण होती है। शीशी मक्खी आपको काटती है, और शीशी मक्खी आपके शरीर के अंदर ट्रिपेनोसोमा गेबियंस, फिर से सुन लो,
ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गेबियंस, ट्रिपेनोसोमा गेबियंस नाम का प्रोटोजोआ आपके शरीर में छोड़ देती शीशी मक्खी, और उसके कारण आप लोगों को क्या हो जाता है बच्चों, नींद की बीमारी हो जाती है। ठीक है। और काला जो जार होता है बच्चों, काला जार, ये भी आप लोगों को प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है, ओरिएंटल घाव भी। और एक आप लोगों को जो मलेरिया होता है वो भी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, मलेरिया। ठीक है। उसके बाद अगर एक और पूछ लिया जाता है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग जो होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, और उसके कारण आपको पेचिश बीमारी हो जाती है, पेचिश, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। ठीक है। और एंट अमीबा हिस्टोलिका एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं, वायरस के कारण होने वाली बीमारी इनमें से बतानी है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी है एजाज, सी है सामान्य जुकाम, डी है मलेरिया। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल बीमारी है, टाइफाइड तो बैक्टीरिया द्वारा होती है, और बैक्टीरिया का भी नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो बैक्टीरिया का नाम है, और टाइफाइड के टेस्ट का जो नाम होता है वो होता है बच्चों विडाल। हाँ, विडाल टेस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। टाइफाइड के टेस्ट का नाम विडाल होता है। और टाइफाइड आंतों का रोग होता है, आंत को प्रभावित करता है, आंत में भी बड़ी आंत को प्रभावित करता है बच्चों। एजा जो होता है वो भी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया आप लोगों को बता दिया मैंने, ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। और मलेरिया को कौन फैलाता है बच्चों, मलेरिया को फैलाता मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज आपके शरीर के अंदर एक प्रोटोजोआ छोड़ती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, उसके कारण आपको मलेरिया होता है। तो इसके आंसर आएगा सी, सामान्य जुकाम। ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, कई बार आप लोगों को सामान्य जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है जिसको हम फ्लू कहते हैं, और आप लोग एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो एंटीबायोटिक्स लेना उस समय गलत होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम होता है इसका, एंटीबायोटिक्स का। लेकिन आपको जो बीमारी है वो तो वायरस के कारण हो रही है, इसलिए आप लोगों को एंटीबायोटिक्स उस समय नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में एक विषाणु बीमारी है, फिर वायरस द्वारा होने वाली बीमारी हो गई। ऑप्शन ए है मम्स, बी है प्लेग, सी है एजा, सी है डी है सिफिलिस। ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों को बच्चों मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाली रोग है मम्स। मम्स जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से प्लेग के बारे में बात करता हूँ तो प्लेग का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है जर्सीमिया पेस्टिस, जर्सीमिया पेस्टिस, जर्सीमिया पेस्टिस। फिर से सुन लो, जर्सीमिया, जर्सीमिया पेस्टिस। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डेंगू खालिस्तान के द्वारा फैलता है। तो डेंगू सीधी सी बात है भैया, डेंगू जो होता है वो मादा एडिस के कारण फैलता है, मादा एडिस के कारण फैलता है। और मादा एडिस एक प्रकार का मच्छर होता है, मच्छर के कारण फैलता डेंगू। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है डेंगू के अंदर बच्चों। उसके बाद चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स जो होता है बच्चों, ए ऑप्शन प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, डी है कवक। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस द्वारा होने वाला रोग होता है, सी इज द राइट आंसर। और इसके वायरस का भी नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वेरीसेला वायरस, वेरीसेला वायरस इसका नाम होता है बच्चों, इसके वायरस का। ठीक है। तो बच्चों 15 क्वेश्चन आपके आज के हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।